आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि कांच की एक प्लेट से होकर 100 कैलोरी प्रति मिनट ऊष्मा चालन द्वारा संचारित या संचरित होती है, जबकि उसके पृष्ठों का तापांतर का मान हमें 5 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है। इस प्रकार इस कांच की बनी और उसी मोटाई की एक दूसरी प्लेट हम लेते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी प्लेट के लिए उसके पृष्ठों का क्षेत्रफल जो है पहली प्लेट की तुलना में 2 गुना है या 2 गुना अधिक है, और तापांतर का मान उसके लिए कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पूछा जा रहा है कि उसी स्थिति पर दूसरी प्लेट से होकर स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा प्रति मिनट कितनी होगी, इसकी गणना हमें करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यदि कांच की प्लेट यदि हमने ली है तो कांच की प्लेट पहली स्थिति पे हमने कुछ इस तरह ले ली है, ठीक है। उसके लिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यदि हमने इस पे पार्श्व स्थिति पे बताया हुआ है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम उसे ए से प्रदर्शित करते हैं, और वहां पर उसकी मोटाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है, उसकी मोटाई को हम D1 से प्रदर्शित कर पाते हैं, ठीक है। इसी से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और जैसे कि बोला गया है पहली स्थिति पे कि जबकि उसके पृष्ठों का तापांतर, मान लीजिए ऊष्मा यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो रही है इस कांच की प्लेट से होकर, तो यहाँ पर तापमान को θ1 और दूसरी स्थिति पर तापमान को θ2 से हमने प्रदर्शित कर रखा हुआ है। तो इस प्रकार तापांतर का मान कितना होगा, तापांतर जिसे हम डेल थीटा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका मान यहाँ पहली स्थिति पर θ1 ऋण θ2 होगा, जिसका मान कितना दिया हुआ है हमें प्रश्नानुसार 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दिया हुआ है। जबकि बोला जा रहा है कि ऊष्मा का प्रवाह दर यहाँ से, जिसे हम Q अनुपात T के रूप में लिखते हैं, तो पहली स्थिति में हम इसे क्या लिखें, Q1 अनुपात T, या इसे केवल H1 से हम प्रदर्शित करें तो इसका मान हमें दिया हुआ है 100 कैलोरी प्रति मिनट के रूप में। ये हमें 100 कैलोरी प्रति मिनट दी हुई है। अब बोला जा रहा है इसी कांच से बनी, मतलब यदि इसी कांच से बनी है तो वो स्थितियां हम कांच के लिए उसकी ऊष्मीय चालकता को बोलते हैं। ऊष्मीय चालकता का मान यदि यहाँ पर इस कांच के लिए K है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने A मान रखा हुआ है, तो वो स्थितियां हमें दे दी गई हैं। अब बोला जा रहा है कि इस कांच से बनी, इसी कांच से बनी परंतु उसी मोटाई की और उसके दूसरी प्लेट के लिए पृष्ठों का क्षेत्रफल पहली प्लेट की अपेक्षा 2 गुनी है, तो इसे भी हम बना लेते हैं। इसे किस प्रकार बनाया जाएगा, देखिए वही मोटाई रहने वाली है, लेकिन उसकी जो वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा दुगनी हो चुकी है, तो दुगनी हो चुकी है, हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, उसे हम अब लिखते हैं 2a के रूप में, जहां उसके लिए उसकी मोटाई को D1 से ही प्रस्तुत किया गया है, उसकी मोटाई तो परिवर्तित नहीं हुई है। अब बोला जा रहा है कि हमें उसमें से ऊष्मा प्रवाह की दर निकालनी है, तो पहले की अपेक्षा में पहले के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर Q अनुपात T 1 से प्रदर्शित करते थे। अब मान लीजिए ऊष्मा प्रवाह दर यहाँ भी हमें ज्ञात करनी है, तो उसे हम प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर Q अनुपात T से, जहाँ दूसरी स्थिति पर हमने 2 से कर दिया, ये हमें ज्ञात करना है। जबकि प्रश्न में और क्या कहा गया है, ये बोला जा रहा है कि तापांतर का मान 15 डिग्री सेल्सियस है। अब यदि हम यहाँ पर तापमान के लिए इसे θ1 डैश के रूप में और दूसरी ओर पर तापमान को θ2 डैश के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो तापांतर का मान हम क्या लिखते हैं, डेल थीटा डैश के रूप में हम उसे लिखेंगे, जिसका मान होगा θ1 डैश ऋण θ2 डैश के रूप में। कितना दिया, 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q अनुपात T, मतलब दूसरी स्थिति के लिए हमें, अर्थात H2 का मान हमें इस स्थिति पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, अब यदि हम ऊष्मा प्रवाह की दर पहले प्लेट के लिए बात करते हैं, पहली स्थिति पर ऊष्मा प्रवाह की दर बात करते हैं, ऊष्मा प्रवाह दर किससे प्रस्तुत करेंगे, इसे प्रस्तुत किया जाता है Q अनुपात T1 से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मान क्या होगा, ऊष्मीय चालकता गुणांक A, क्षेत्रफल A, और यहाँ पर तापांतर को हमने किससे लिखा, θ1 ऋण θ2, और यहाँ पर नीचे हम देखते हैं तो हमारे लिए वो दूरी D से ही प्रस्तुत होगी। चलिए इसे D1 ही हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसे मान लीजिए अभी समीकरण हमने 1 नाम दे दिया है। अब दूसरे के लिए ऊष्मा प्रवाह दर यदि हमें देखना है, तो दूसरे के लिए ऊष्मा प्रवाह दर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, Q अनुपात T, और यहाँ पर इसे लिखा जाएगा 2। यहाँ पर वही उसी पदार्थ का बना हुआ है, मतलब ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान कितना होगा, वो K ही होगा। अब जहाँ हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोला है दुगुना है, तो हमने उसे 2a के रूप में प्रस्तुत किया, और तापांतर का मान यहाँ पर हमने θ1 डैश ऋण θ2 डैश के रूप में लिया हुआ है। जबकि यहाँ पर मोटाई का मान जो है, इसे हम प्रस्तुत करते हैं तो वो D1 ही है। तो इस प्रकार हमें दूसरा समीकरण भी प्राप्त हुआ, इसे समीकरण 2 हम नाम दे देते हैं। अब हमें करनी होगी तुलना, ताकि हम
यहाँ से ऊष्मा जो स्थानांतरित होती है प्रति मिनट उसका मान निकाल पाएं। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 है, तो हम उनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर तुलना किस प्रकार से कर पाए, समीकरण 1 भागित हम समीकरण 2 करते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए Q अनुपात T पहली स्थिति पर, उसके सूत्र हम लिख लेते हैं। उसका मान होगा KA θ1 ऋण θ2 अनुपात यहाँ पर D1 के रूप में, और इसी तरह उसकी तुलना हम कर पाते हैं Q अनुपात T जो दूसरी स्थिति पर होगा, उसके मान को उसकी हम तुलना करते हैं। तो ये हमारे लिए कितना होगा, K 2A θ1 डैश ऋण θ2 डैश के रूप में, और नीचे उसके मान को हम क्या लिखें, नीचे उसके मान को D1 लिखते हैं। तो देखिए जो जो मान हमारे लिए बराबर हैं वो तो कट जाएंगे। K का मान ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान बराबर, यहाँ पर A का मान क्षेत्रफल AA से कटेगा, और D1 का मान भी यहाँ पर बराबर है। इस प्रकार से अंतिम हमें क्या मिला, अंतिम हमें मिला Q अनुपात T जो पहली स्थिति पर ऊष्मा प्रवाह की दर है, और दूसरी स्थिति पर Q अनुपात T जो दूसरी स्थिति पर ऊष्मा प्रवाह की दर है। इनका मान प्रस्तुतः मिलता है θ1 ऋण θ2, और यहाँ पर नीचे हम देखते हैं तो उसका मान मिलता है 2 गुणा θ1 डैश ऋण θ2 डैश। देखिए बस इन्हीं मानों पर वो निर्भर कर रहा है। अब इनके मानों को क्रमशः हम लिख लेते हैं। Q अनुपात T का T दूसरी स्थिति पर हमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसे एक पक्ष पर ले जाते हैं। Q अनुपात T दूसरी स्थिति पर जो हमें ज्ञात करना है। अब बाकी मान क्या होंगे, बाकी मान को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। Q अनुपात T1 यहाँ पर मान होगा, गुणा हम करेंगे यहाँ पर 2 θ1 डैश ऋण θ2 डैश, और यहाँ पर जो मान है नीचे θ1 ऋण θ2। देखिए इनके मानों को रख देते हैं। पहले के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर 100 कैलोरी प्रति ग्राम हमें दी हुई है, गुणा यहाँ पे हमने 2 किया, और यहाँ पर तापांतर का मान दूसरे प्लेट के लिए 15 डिग्री है, और पहले के लिए इसका मान कितना 5 डिग्री, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 होगा। इस प्रकार कांच की प्लेट से दूसरी अवस्था पर या दूसरी कांच की प्लेट से ऊष्मा प्रवाह की दर हमें कितनी मिलती है, 600। यहाँ पर इसका मान मिलेगा हमें कैलोरी के रूप में, 600 कैलोरी प्रति मिनट के रूप में हमें मान मिलेगा, जो ऊष्मा प्रवाह की दर को प्रदर्शित करती है। अब इस प्रकार यही हमारे लिए प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।